रामायण में जब हम शूर्पणखा का नाम सुनते हैं तो ज्यादातर लोग उसे केवल एक राक्षसी के रूप में याद करते हैं, परंतु उसकी कहानी में केवल द्वेष नहीं बल्कि अपमान, प्रेम और भाग्य का भी गहरा संबंध छिपा है। शूर्पणखा राक्षस राज रावण की बहन थी। उनका जन्म आशी विश्रवा और राक्षसी कैकसी के घर हुआ। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उनके भाई थे। विभीषण धर्मप्रिय थे, रावण बलवान और विद्वान, और शूर्पणखा बुद्धिमती, साहसी किंतु क्रोधी स्वभाव की थी। वह एक शक्तिशाली राक्षसी थी जो रूप बदल सकती थी। रामायण के अनुसार उसका विवाह कालकेय वंश के वीर विद्युजिह्व से हुआ था, परंतु रावण ने युद्ध में उसके पति को मार डाला क्योंकि वह अपने साम्राज्य के विरुद्ध खड़ा हुआ था। इस घटना के बाद शूर्पणखा अकेली, क्रोधित और प्रतिशोध से भरी रहने लगी। एक दिन वह पंचवटी के जंगल में पहुंची, जहां प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के समय निवास कर रहे थे। शूर्पणखा ने जैसे ही राम को देखा, वह उनके तेज और सौंदर्य पर मोहित हो गई। अपने राक्षसी रूप को त्याग कर उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और प्रभु राम के पास जाकर कहा, हे सुंदर पुरुष, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, देवी, मैं विवाहित हूँ, ये मेरी पत्नी सीता है, परंतु मेरे भाई लक्ष्मण अविवाहित हैं, तुम उनसे बात कर सकती हो। राम के यह कहने पर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंची। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, मैं तो अपने भाई की सेवा में लगा हूँ, तुम तो ऐसी रूपवती हो, मेरे भाई राम तुम्हारे योग्य हैं। लक्ष्मण का यह विनोद शूर्पणखा को अपमानजनक लगा। क्रोध और ईर्ष्या में भरकर उसने सीता की ओर देखा और सोचा, यदि यह न हो तो राम मेरे हो सकते हैं, और उसी क्रोध में उसने सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तभी लक्ष्मण ने अपने खड्ग से उसकी नाक और कान काट दिए। वह चीत्कार करती हुई भागी, लहूलुहान, अपमानित और प्रतिशोध से भरी हुई। उसी अपमान की अग्नि से लंका का इतिहास बदल गया। शूर्पणखा रावण के पास पहुंची और रोते हुए बोली, भैया, जिन राम ने मेरे साथ यह किया, उनके कारण तेरी बहन का मान मिट्टी में मिल गया। रावण ने जब यह सुना तो उसके भीतर भी क्रोध और अहंकार की ज्वाला भड़क उठी। वहीं से जन्म हुआ उस घटना का जिसने संपूर्ण रामायण का आधार रखा, सीता हरण। इस प्रकार शूर्पणखा के अपमान से लंका का युद्ध प्रारंभ हुआ। यदि शूर्पणखा न होती तो शायद राम और रावण का सामना कभी न होता, परंतु अगर हम उसकी कहानी को केवल राक्षसी के रूप में देखें तो यह अधूरी रहेगी, क्योंकि उसके भीतर एक स्त्री का हृदय भी था, जिसे प्रेम मिला नहीं, सम्मान छीना गया, और जिसने प्रतिशोध में पूरी लंका का इतिहास बदल दिया। वह केवल राक्षसी नहीं थी, बल्कि उस युग की वह स्त्री थी जिसने प्रेम, अपमान और प्रतिशोध तीनों को पूरी दुनिया को दिखा दिया। अगर शूर्पणखा को अपमान के बजाय करुणा मिली होती